अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन फ्रॉग हार्ट। ये क्वेश्चन पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द हार्ट बीट ऑफ फ्रॉग और द स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ एड्रेनालिन एंड एसिटाइलकोलिन ऑन द हार्ट बीट ऑफ फ्रॉग। ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसकी मार्क्स डिवीजन को देख लेते हैं। 2 नंबर परफॉर्मेंस के होते हैं, मटेरियल और प्रोसीजर 3 नंबर का आता है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के 3 नंबर होते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पर टेबल बनेगा। ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट में एक बात याद रखें, जहाँ पर टेबल रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर आपने टेबल बनाना है, जहाँ पर ग्राफ रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर आपने ग्राफ बनाना है, जहाँ पर डायग्राम रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर आपने डायग्राम मस्ट बनानी है। इस केस में यहाँ पर टेबल बनेगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन के साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसके 2 नंबर होते हैं, तो इस तरह से 10 नंबर इसके मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसीजर की तरफ। इसमें सबसे पहले आप डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग करेंगे। डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग की एक डिटेल्ड वीडियो गिवन है जिसे आप देख सकते हैं। फ्रॉग को डायसेक्ट करने के बाद चूँकि हमारा फ्रॉग लिविंग कंडीशन में है, हार्ट प्रॉपरली बीट कर रहा है, तो आप पर मिनट इसकी हार्ट बीट को काउंट कर लेंगे कि नॉर्मल फ्रॉग की जो हार्ट बीट है वो पर मिनट कितनी होती है। अब इसके बाद जो भी ड्रग आपको रिक्वायर्ड है वो इसके हार्ट पर पोर कर देंगे। जब आप ड्रग को पोर करेंगे तो उसकी हार्ट बीट की जो है वो रेशो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद आप आफ्टर 1 to 2 मिनट आप अगेन उसकी हार्ट बीट पर मिनट कितनी है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो वो आपको ड्रग का इफेक्ट जो है ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास डाटा आ जाएगा। सेकेंडली प्रोसीजर ये होता है जो कि आपकी नोटबुक में गिवन होता है कि आपने डिसेक्शन ऑफ फ्रॉग की, उसके बाद उसके फ्रॉग के हार्ट को सेपरेट कर लिया। हार्ट को सेपरेट करके उसको रिंगस सॉल्यूशन में डाल दिया। रिंगस सॉल्यूशन चूँकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो बॉडी फ्लूइड के साथ सेम होता है, तो अब वो जो हार्ट बीट कर रहा है उसको आप नॉर्मल उसकी हार्ट बीट लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी ड्रग इंक्लूडेड नहीं है। तो वो जो हार्ट बीट कर रहा है वो पर मिनट वो उसकी नॉर्मल हार्ट बीट आ जाएगी। और अब जब उसको नेक्स्ट पेट्री प्लेट में शिफ्ट करेंगे तो उसमें 75% रिंगस सॉल्यूशन होगा, 25% जो भी ड्रग आइदर एड्रेनालिन या एसिटाइलकोलिन जिसको भी आप चेक करना चाह रहे हैं 3:1 की रेशो होगी पेट्री प्लेट में। और फिर उसके बाद पर मिनट हार्ट बीट को आप काउंट कर लेंगे और ये आपकी ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। और फिर आप इसका एक टेबल बना लेंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। अगर आपने रिंगस सॉल्यूशन में डाला है या सिंपली हार्ट बीट कर रहा है जैसे कि इस केस में है, तो 40 जो था उसकी हार्ट बीट थी पर मिनट, मतलब वो नॉर्मल के तौर पर हम उसको कंसीडर करेंगे किसी भी ड्रग को डाले बगैर। यहाँ तो आइदर जैसे यहाँ पर फ्रॉग का हार्ट नॉर्मली अटैच्ड है और बीट कर रहा है, आप इसके इस तरह से भी नॉर्मल हार्ट बीट ले सकते हैं और इसको सेपरेट करके रिंगस सॉल्यूशन में रख कर भी हार्ट बीट को काउंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेनालिन का इफेक्ट क्या होता है। अगर नॉर्मली वो 40 पर मिनट कर रहा था, बीट कर रहा था, तो एड्रेनालिन डालने के साथ वो 60 पर मिनट जो है वो बीट करने लग गया, मतलब उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, 40 से 60 पे पहुंच गई है। और इसी तरह एसिटाइलकोलिन को अगर हम फ्रॉग के हार्ट पे डालेंगे तो वो 30 में चला जाएगा, मतलब उसकी नॉर्मल से स्लो हो जाएगी। इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हम ये रिज़ल्ट को कंक्लूड करेंगे कि एड्रेनालिन एक्ट एज ए एसिलेटर और एसिटाइलकोलिन एक्ट एज ए इनहिबिटर फॉर द हार्ट एक्टिविटी। एड्रेनालिन जो होती है वो बढ़ा देती है और एसिटाइलकोलिन जो है वो रोकती है हार्ट एक्टिविटी को, हार्ट बीट को कम करती है। ये इसके रिज़ल्ट में आ जाएगा। एड्रेनालिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि एड्रेनालिन जो है नॉर्मली एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ये आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी को पहुंचता है, ठीक है। और ये आपको स्केर्ड या आप स्ट्रेस्ड कंडीशन में जब होते हो तो तब ये रिलीज़ होता है, जिसे आप फ्लाइट या फाइट मोड भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये आपके सर्वाइवल के लिए आपकी बॉडी रिलीज़ करती है स्ट्रेस कंडीशंस में। एसिटाइलकोलिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मैसेज सेंड करता है ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। एसिटाइलकोलिन जो है मसल्स को एक्टिवेट करता है, ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है, डाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है और प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो दोनों होते क्या एक्चुअली ये आपको पता होना चाहिए, आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।